गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हम लोग कैमरे के सामने हैं और जाड़े की धूप है, अच्छी धूप है। हैं? ठंड तो रात में ज़्यादा हो रही है मगर अभी एंजॉय कर रहे हैं और कहते हैं कि जाड़े की धूप का जो मज़ा लेना है वो जाड़े में ले सकते हैं। हालांकि बसंत पंचमी के बाद ये थोड़ा हार्ड होने लगेगी और फागुन के बाद तो और हार्ड हो जाएगी ऐसा खाते आते। मैं हूं विमल चुन्नी और इस वक्त हैं आप बिहार व्यू यूट्यूब चैनल पे और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब आप अपना परिचय खुद बताएं। सुमित रॉय। डॉक्टर साहब कैसे हैं? ठीक है। कैसा चल रहा है जीवन? जीवन अच्छा ही चल रहा है एज यूजुअल। हम क्लिनिक टू होम एंड होम टू क्लिनिक और बीच बीच में संडेज को थोड़ा बहुत घूमना हो जाता है। अच्छा, क्लिनिक से घर और घर से क्लिनिक। एंड समटाइम्स ऑन कॉल। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो बहुत महंगी हो गई हैं उसका भी कारण और सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उस वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों का विश्वास नहीं है या उस तरह सेवाएं नहीं मिलती हैं। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, क्या आप बताएंगे इस पर? बुरे नज़रिए से ही देखना पड़ेगा क्योंकि ड्यू टू पब्लिक हेल्थ सेंटर which is more or less governed by the government, the local administration, and the fund comes from the government and that is from the tax of the general people, taxpayers of the taxpayers. In that condition, usually in public sector the service is gradually deteriorating. Service of the nurses and doctors, and apart from that, this is gradually leading to mushroom growth of private hospitals and private people. The doctors of the private hospitals and the nurses and the management together are simply cheating the people by making a mountain of a molehill. वो जो है वो इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा लिख देते हैं, सीरीज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशंस लिखते हैं, जो ज़रूरी नहीं होती है उसको भी लिख देते हैं, जो ज़रूरी होती है उसको तो लिखते ही हैं। और जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसको यूज़ करने पर भी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते एंड दैट लीड्स टू केओस। यही एक दिक्कत है। तो क्या डॉक्टर्स लोगों में सेवा भाव कम हो गई है या क्या सेवा भाव कि पैसा कमाने की होड़ लगी है? पीपल आर गेटिंग कमर्शियलाइज्ड ग्रेजुअली। सेवा करने के बजाय जो है वो कमर्शियलाइजेशन और बिजनेस टाइप का एक एटीट्यूड आ गया है लोगों में। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक चीज़ और है कि द जूनियर डॉक्टर्स हु आर engaged in the private hospitals, they are generally getting pressure from their senior ones they are dictating them to write what they want. So they are helpless. Junior doctors are helpless. They are forced to prescribe them medicines which sometimes they don't want to. ये भी एक कारण है। अच्छा, ऐसा भी है कि कुछ जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो सच में सेवा भाव से काम करना चाहते हैं। दे आर एम्प्लॉय। एक तरह से दे आर हैंडीकैप्ड, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे।
or generally leaving few. Private hospitals are competing with each other for minting money. ये भी एक कारण है। तो पैसा का महत्व इतना ज़्यादा हो गया है कि लोगों की जान और स्वास्थ्य उसकी परवाह नहीं करते हैं। उसकी परवाह नहीं करते हैं। इनका एक तरीका है कि इनका जो ओपीडी है, हम्म, आउट पेशेंट क्लिनिक, वो जो है चीप है, और जिसके वजह से वो लोग एक बार उन लोगों को पकड़ने पर पेशेंट्स को दे गेट एडमिटेड देम टू आईपीडी, दैट मीन्स इंडोर, एंड फ्रॉम देयर दे शिफ्ट देम टू आईसीयू। और आईसीयू में जाने का मतलब है, जनरली जाने का मतलब है कि ज़्यादातर केस में लौट के नहीं आना। कुछ दिन आईसीयू में रखने पर लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दे विल ग्रेजुअली symptoms will be resolved and they will get cured after a time, say for after 2 weeks. लेकिन आफ्टर 2 वीक्स होता क्या है कि वो लोग कहने लगते हैं कि आपका किडनी ख़राब हो रहा है, आपका लीवर ख़राब हो रहा है, एवरीथिंग इज़ गेटिंग डैमेज्ड। तो पीपल एंड द अटेंडेंस ऑफ द पेशेंट्स, दे expect that things will improve, and instead, in spite of improving, it worsens day by day. यही एक चीज़ खराब चीज़ है। These are the drawbacks of private hospitals, general drawbacks of the private hospitals. तो आप डॉक्टर होकर डॉक्टर कम्युनिटी की जो है आलोचना कर रहे हैं, आपको अपने समाज से नहीं, I don't blindly follow to other doctors. I don't have that attitude. इसीलिए हमको बहुत मुश्किल होता है जब किसी को कहीं रेफ़र करना पड़ता है। बहुत पिक एंड चूज़ करके रेफ़र करना पड़ता है। जनरली एम्स में ही रेफ़र करना पड़ता है, मोर और लेस। अभी पटने में एम्स का ही कंडीशन थोड़ा अच्छा है। अच्छा, एम्स इज़ ओके। एम्स इज़ मोर और लेस satisfactory, if not very good, better than others. लेकिन एम्स पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। किस तरह का प्रेशर? काम का प्रेशर या काम का प्रेशर भी है, एंड एट द सेम टाइम एम्स का भी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है जितना दिल्ली एम्स का या और कहीं का हुआ है। तो मतलब सब डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। एज़ फॉर एग्जांपल अगर हम चाहें तो नेफ्रो के डॉक्टर थोड़ा कम है, ऑर्थो के डॉक्टर ज़्यादा हैं, इस तरह का है। तो डॉक्टर हायर करना पड़ता है वैसे कंडीशन बाहर से, दैट बिकम्स ऑल्सो एक्सपेंसिव। कहीं नेफ्रो का डॉक्टर है तो कहीं न्यूरो का नहीं है, इस तरह से बाहर से लोग जाते हैं। मेरे ही एक कलीग हैं डॉक्टर मुनीश कुमार, ही इज़ ए न्यूरोलॉजिस्ट। ही विजिट्स द पेशेंट्स इन एम्स में। एम्स तो एम्स है एंड मेदांता, पर्टिकुलरली मेदांता, उनका क्लिनिक जो है इट इज़ जस्ट लोकेटेड ऑपोजिट टू मेदांता। तो क्या करना चाहिए, कैसे ये इस पे अंकुश कैसे लगाया जाए? अंकुश तभी लगाया जा सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल्स आर properly developed, and since the government is paying a very good amount of salary to the doctors, the government should, particularly the health minister, should take strict actions against the doctors who are not properly visiting the hospitals and getting indulged in private practice. But you know, when the government hospitals run or any private hospitals run, it's not only run by the doctors. There are nurses, there are supporting staff, there are a lot of various people. So But all of them are. So for everything you can't blame the doctors only. No, I am not blaming the doctors. I am
blaming the system. The system should be developed properly. Politicians are also corrupt. What are the steps government should take? Government must look after the time. They must fix the time of the doctors from which time to which time they will stay there. They already have that biometrics. And they should not be allowed to do private practice. Instead of that, they should be given a good amount of non-practicing allowance, which probably they are not getting, and that's why they are getting indulged in all malpractices. Oh, means private practice money should be increased. And Government should give more money. It has to be stopped. ये करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। उसके लिए डॉक्टर्स को प्राइवेट प्रैक्टिस का जो फ़ी है वो बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस आप बढ़ा दीजिए और प्रैक्टिस नहीं करने दीजिए। स्ट्रिक्टली वो कंडीशन रख दीजिए कि सरकारी हॉस्पिटल्स में। तो आप इतने खुलेआम बोल रहे हैं, डॉक्टर्स बहुत नाराज़ हो जाएंगे आपके मित्र लोग। नहीं, नाराज़ नहीं होंगे। हमारे मित्र लोगों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि ये सब नहीं करते हैं, और नाराज़ होकर क्या करेंगे। कितना परसेंटेज होगा डॉक्टर्स का जो डॉक्टर्स सेवा भाव में लगना चाहते हैं और डॉक्टर्स जो पैसा कमाना चाहते हैं? परसेंटेज ऑफ डॉक्टर्स आर लेस who want to really give good service to the people who are economically hard pressed, but they may be around 20 to 25%. अभी भी 25% हैं ऐसे डॉक्टर जो सेवा हैं। The rest, they are not at all interested in anything. बट इतना मेहनत करके वो डॉक्टर बनते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं और इतना समय देते हैं, तो पैसा तो जाहिर सी बात है उनका हक बनता है। हक तो बनता है, लेकिन ऐसा भी नहीं हक बनता है कि आप किसी को लूट लीजिए या उसको सही चीज़ नहीं एनालाइज कीजिए। If a person who is suffering from a disease like cancer of particular organ, say as for example carcinoma of gallbladder, they should be properly analyze the situation. The doctor should analyze the situation कि पेशेंट को क्या है नहीं है, प्रोग्नोसिस बता देना चाहिए कि कितने दिन तक बचोगे, क्या होगा नहीं होगा, क्या जांच करवाना है, उसके लिए बोलना चाहिए। बहुत लोग हैं कि उनको अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड पर ही दे गेट द डायग्नोसिस कैंसर है, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट दे सिंपली गो फॉर सीटी ऑफ होल एब्डोमेन। तो ये फिजूल खर्ची है। When you are diagnosing the disease already by conducting ultrasonography, then why CT scan? जो रूरल एरिया से आता है, जो गरीब आदमी है, उसको तो एक झटका और पड़ेगा उसको। तो आपको नहीं लगता कि सरकारी अस्पताल चलाने का जो मतलब गवर्नमेंट जो है उसको चला नहीं पा रही है? क्यों नहीं चला पा रही? क्योंकि उसके डॉक्टर्स हेड नहीं होते हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है वो डॉक्टर के पास नहीं होता है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है उनके पास नहीं होता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के पास होता है, और डायरेक्ट कंट्रोल जो होता है वो हेल्थ मिनिस्टर के पास होता है, या वो मिनिस्टीरियल पोर्टफोलियो जिसके पास हो। नहीं, मिनिस्टर तो होगा ऑलरेडी, मिनिस्टर तो पॉलिसीज़ के लिए होगा। हाँ, पॉलिसीज़। लेकिन जो मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो लोग रहते हैं, they are failures और डॉक्टर्स they are failures. They must are indulged in all sorts of malpractices. क्योंकि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स का काम करना बहुत आसान भी नहीं है, जितना उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फेस करना पड़ता है। हाँ, वो आसान नहीं है।
क्योंकि ऐसा लगता है कि उसमें नंबर ऑफ डॉक्टर्स आर लेस अच्छा, फर्स्ट नंबर ऑफ डॉक्टर्स आर लेस, लेस ये एक पॉइंट है। ये एक पॉइंट है। दूसरा पोस्ट वैकेंट एंड दे आर नॉट फिलिंग इट, अच्छा, दैट इज़ अ मेजर थिंग। दिस इज अ मेजर थिंग। एंड रिगार्डिंग द सैलरी आई मस्ट से दैट सैलरी इज मोर और लेस सेटिस्फैक्टरी। वो ठीक वो है, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सैलरीज, अदर देन द सैलरीज they are- देयर आर लॉट ऑफ अदर्स But they प्रॉब्लम्स। are made to do some heinous jobs under compulsion. जो दवाई लिखना है वो नहीं लिख करके ये लिखो, वो लिखो, ये डिक्टेट करो। डिपार्टमेंटल हेड जो लोग होते हैं वो लोग दबाव डालते हैं और दे हैव टू फॉलो इट। यही सब दिक्कत है। तो आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी किसी डॉक्टर के पास ही होना चाहिए जो ज़्यादा अच्छे तरीके से हॉस्पिटल चला सकता है? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर डॉक्टर के पास ही होना चाहिए और हेल्थ मिनिस्ट्री का जो डायरेक्टर का पोस्ट है, पोस्ट है वो भी डॉक्टर्स का ही होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। तब जाकर किसी आईएएस या आईएएस को देने पर ही विल नॉट बी एबल टू सक्सीड, हैंडल नहीं कर पाएंगे। हैंडल नहीं कर पाएंगे। सो बात हम लोगों ने बहुत लाइटली शुरू की थी जाड़े की धूप से, मगर बाद में ये टॉपिक जो है बहुत सीरियस हो गया। सीरियस इसलिए हो गया क्योंकि सरकारी अस्पताल जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है। बहुत सी तरह की बातें हैं उसमें। एक तो हेल्थ सर्विसेज देने के मामले में बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं है, लेकिन वही एक अल्टरनेटिव है गरीब जनता के पास। गरीब जनता के पास वही अल्टरनेटिव है। दूसरा ये है कि जो डॉक्टर्स भी वहाँ काम करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं हैं, दे आर नॉट सो सेफ, दे आर नॉट वेरी सेफ़। सो ये भी है। पीपल आउटसाइड आर मिसइंटरप्रेट द अटेंडेंस ऑफ द पेशेंट्स कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, एक तरह से मैंने भड़काते हैं वो। वो भी उनके लिए सेफ्टी का भी व्यवस्था करना चाहिए। डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। रिसेंटली जो कलकत्ता में हुआ था, जो कलकत्ता में जो हुआ है, इट वाज मैंने हॉरिबल, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन की वैसा हो सकता। लेकिन उसमें किडनी रैकेट था जो कि डाइवर्स हो गया था। वो जो लेडी जिसको बहुत वेरी बुशर्डली मर्डर्ड, उसको पता था। ऐसा भी होता है हॉस्पिटल में। और सरकारी हॉस्पिटल में काम करना बहुत टफ है। एक तो ये है, दूसरा ये है कि सरकारी अस्पताल का मैनेजमेंट जो है वो किसी अच्छे डॉक्टर्स के पास होना चाहिए जो सेवा भाव रखता हो, जो डॉक्टर्स की प्रॉब्लम भी समझता हो, मरीजों की प्रॉब्लम भी समझता हो। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब उसी के अंडर में रहना चाहिए, उसी के अंडर में रहना चाहिए। और प्राइवेट प्रैक्टिस का जो फ़ी देती है सरकार, उसको थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। उसको बढ़ा देना चाहिए। ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स लोग जो काम कर रहे हैं उनका पे तो बढ़ गया, ये बढ़ गया। पहले अच्छा से बढ़ गया। अच्छा, जो बड़े बड़े अस्पताल हैं जैसे एनएमसीएच है, पीएमसीएच है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है या गया में, इसके अलावा जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं ब्लॉक लेवल पे या फिर आपको ब्लॉक लेवल्स पर थिंग्स या आर डेवलप्ड, नगर निगम के लेवल पे मान लीजिए जो है, ये हॉस्पिटल्स अगर अच्छे हो जाते हैं तो लोगों को बहुत छोटी छोटी डेवलप करना चाहिए। इनको 5 बेड का 6 बेड का एक ऐसी जैसे कम्युनिटी हॉस्पिटल की चर्चा आजकल हो रही है केजरीवाल के को लेकर, मोहल्ला क्लिनिक टाइप जो कंसेप्ट है, मोहल्ला क्लिनिक टाइप कॉन्सेप्ट होना चाहिए और मोहल्ला क्लिनिक ही नहीं, लेकिन सक्सेसफुल होना चाहिए, नॉट ओनली ऑन द पेपर। ऑन द पेपर हाँ। शुरू में तो अच्छा लग रहा था, थिंग्स हैड चेंज्ड, केवल पेपर पर ही रह गया, पेपर पे ही रह गया। पेपर पे अच्छी अच्छी बातें हो जाएं और प्रैक्टिकल में नहीं हो पाए। प्रैक्टिकल में नहीं हो पाया। और प्रैक्टिकल में तभी होगी जब डॉक्टर्स इन्वॉल्व होंगे इसमें, इस पूरी स्कीम में डॉक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। आप डॉक्टर्स को एज ए सिर्फ ये रखेंगे, जैसे स्कूल्स भी फेलियर्स हैं तो उसमें क्या है, टीचर्स को सिर्फ आपने रखा है पढ़ाने के काम में, टीचर्स को आपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो दिया नहीं है। हाँ, नेचुरली जो जिसके आज पास जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन है हाँ,
वो आदमी नचा honest- रहा है, वो हाँ। आदमी ऑनेस्ट नहीं है, वो आदमी ऑनेस्ट नहीं है। एंड दैट लीड्स टू केओस। सो ये भी एक बात है। ये भी एक बात है। सो आप कितने अच्छे हलवाई हैं ये माने नहीं रखता है, आप कितने अच्छे रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं ये माने रखता है। हाँ, मान लीजिए एक बड़ी हलवाई की दुकान में आप काम करते हैं और आप बहुत बेकार टाइप के भी हलवाई हैं तो भी आपका नाम उस दुकान की वजह से होता है। हाँ। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे हलवाई हैं और आप बहुत दुकान के मालिक के प्रेशर में है, प्रेशर में हैं तो वो आपको आपका क्वालिटी निखारने नहीं देगा। क्वालिटी निखारने नहीं देगा, आपको नकली मैदा दे देगा, नकली घी दे देगा। हाँ, सो अगर आपको स्कूल अच्छे चलाने हैं, अच्छा हॉस्पिटल चलाना है तो अच्छा हॉस्पिटल चलाना है तो डॉक्टर्स को ही एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देना अच्छा हॉस्पिटल्स के होगा और लिए टीचर्स को ही एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देना होगा। क्या? दूसरी बात ये भी है कि हाँ, अच्छे डॉक्टर बनने के लिए अच्छा मेडिकल एजुकेशन मिलना भी जरूरी है। अच्छा। चोरी वोरी कर करके अच्छा, हाँ, चोरी उड़ी करके डॉक्टर नहीं बने। डॉक्टर नहीं बने। मगर चूंकि एक्चुअली में क्या है ना, मेनली क्या है कि लोग आजकल अट्रैक्ट होते हैं उसी पेशे की तरफ जिस पेशे में पैसा अच्छा हो। हाँ, तो उनको लगता है कि डॉक्टर से अच्छा पेशा तो हो नहीं सकता है कोई, इंजीनियर से अच्छा पेशा तो हो नहीं सकता है लेकिन अभी कोई। बहुत सारा ऑप्शन है, देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, ओपन। बट मेरे रिस्पेक्ट जब- भी और मेरे पावर भी होता है ना। मेरे कितना जमाने भी में- अमीर आदमी हो, अगर मेरे ज़माने में हॉस्पिटल में आया है, डॉक्टर के पास आया है तो वो डॉक्टर साहब बोलता है, हाँ, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि वो उस वक्त जीवन और मौत के बीच में होता है। उसको लगता है कि डॉक्टर ही भगवान है। हाँ, दैट इज़ नॉट ए करेक्ट कॉन्सेप्ट। डॉक्टर भगवान नहीं होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स टू सम एक्सटेंट अगर ठीक से सर्विसेज रेंडर करें तो किसी को बचा सकते हैं, किसी का मदद कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। और नहीं करें तो शैतान का रूप भी ले सकते हैं। हाँ, नहीं करें तो शैतान का रूप भी ले सकते हैं। सो थैंक यू डॉक्टर साहब। आज दोपहर ऐसे ही है, अच्छी धूप है। सो मेरा नाम विमल चुन्नी है और आप देख रहे हैं बिहार व्यू। मैं चाहूँगा कि आप भी अपना एक बार दर्शकों को अपना परिचय फिर से बताएं। I am Dr. Sumit Roy, MD Medicine. My OPD is Care Health Center. It is located at Kankarwag, near to Punjab National Bank. And I am a full-time medical practitioner. My time is in the morning from 9:30 to 1:30, and in the evening I sit from 5 o'clock to 8 o'clock. This is all about me. So thank you for giving me a patient hearing. थैंक यू सर, थैंक यू।